उनका आशीर्वाद मिला है। गोविंद देव भगवान हमारे यहाँ के सर्वाधिक पूजनीय हैं, उनका आशीर्वाद मिला है। उनको चरणों में नमन करता हूँ और मेरे बूथ से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूँ कि जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी सैनी का, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का और सभी संगठन के लोगों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने इन पिछले लगातार 57 महीनों में जनता के साथ जुड़कर, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर और विकास में, उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में, उनके बूथ के कार्यक्रमों में जिस तरह से मैंने पूर्ण तरह सहयोग करने की जो बात रखी है, मैं भगवान गणेश जी को, गोविंद देव जी को, हमारे हनुमान जी, चांदपुल के हनुमान जी को इनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनका आशीर्वाद मुझे मिले और इतना आशीर्वाद दे कि मैं कार्यकर्ता की हर बात को पूरा करने का मेरे में सामर्थ्य पैदा हो और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य हो। मैं जयपुर के विकास में पहले भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो मेरे सांसद कोष का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार से पैसा लाकर यहाँ पर योजनाओं में लगाने का काम हो। हर दृष्टि से कार्यकर्ता का मान सम्मान, मेरे से बड़े सभी पदाधिकारियों का मान सम्मान और उनकी बताई हुई बातों पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व के जो निर्देश है उनके अनुसरण करते हुए मैंने काम करने की कोशिश की है। बात करें अगर 16 सीटों की जो राजस्थान के लिए डिक्लेयर की गई, अधिकांश चेहरे जो है वापस वही रिपीट किए गए, यानी कि पार्टी पूरी तरह से विश्वास में है कि जिस तरह से फील्ड में काम हुआ है उसको देखते हुए चेहरा बदलने की जरूरत नहीं है। किस तरह से देखते हैं उसको? मैं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे 25 सांसद हैं उनमें आज 15 सांसदों को रिपीट किया है और जिस तरह से जयपुर राजस्थान के सांसदों ने एक मर्यादा रखते हुए और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए उनकी जिस प्रकार की जो समस्या उनको पूरा करने का काम किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने जिस तरह का जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर हम सब लोग खरे उतरने का काम करेंगे। बोरा जी, अगर हम बात करें 5 साल के कार्यकाल की, 57 महीने के आपके कार्यकाल की, तो किस तरह से देखते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है जो आपने जनता को दी है, क्या सौगात दी है? देखिए, मेरे जयपुर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ लेवल का हो चाहे ऊपर तक का हो, उन्होंने जिस प्रकार की जो बात पिछले टाइम पे रखी थी उसको पूरा कराने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे रेलवे का काम हो, चाहे एयरपोर्ट का काम हो, चाहे हमारे कालक बांध और रामगढ़ बांध की योजना बनाने की बात हो, अभी वो लागू नहीं हुई पर हमने उसके डीपीआर माननीय प्रधानमंत्री को निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वसुंधरा जी को निवेदन किया और उन्होंने डीपीआर बनाने का काम किया और अगले आने वाला टाइम पर जो 17वीं लोकसभा है उसमें उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि किसानों का जिस तरह से जो ये रामगढ़ में पानी आएगा, कालक बांध में पानी आएगा, इससे किसानों का और जिस तरह से फ्लोराइड, जो जनता को पीने को फ्लोराइड पानी मिलता है, जिस तरह की पानी की जो समस्या है उस पानी के फ्लोराइड से भी निजात मिलेगी और अच्छा पानी, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी और पूर्ण पानी मिलेगा तो जनता, जयपुर की जनता को उसका लाभ मिलेगा। कोई अधूरा काम जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो और अगले 5 सालों में करने का जिसकी मंशा हो आपकी, जो मतलब मेन प्रोजेक्ट को ऐसा? देखिए, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई काम कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। जो काम आता है उसको पूरा करने की कोशिश, जो मेरे ध्यान में आया है उसको या कार्यकर्ता ने मेरे को ध्यान में लाया उस काम को मैंने पूरा करने की कोशिश की। अगर जीत की बात करें तो पिछली बार आपने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, इस बार क्या मानते हैं? क्योंकि बड़ा कैंपेन चल रहा है, मोदी सरकार का बड़ा कैंपेन चल रहा है और तमाम जो लोग हैं वो भी अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में विकास की गंगा बहाई है और उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कहता बने थे तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और काफी स्थिति जयपुर सीट की बदल चुकी है। उनको अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर वो किसको देखना चाहते हैं? कितना मान रहे हैं इसको? 25 सीटें जीतेंगी। हाँ, तो ये थे हमारे साथ रामचरण बोरा, जिन्होंने को अभी टिकट मिला है जयपुर शहर से और उन्होंने साफ कहा कि जो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी और एक बार फिर से मोदी सरकार जो है बहुमत से वापस लौटेगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जयपुर शहर से सांसद रामचरण बोरा, जो ये बता रहे थे कि उन्होंने कितने कामों को पूरा किया है।